नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीटेट हिंदी सिलेबस 2025 संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। अगर आप सीटेट में हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में फुल मार्क्स चाहते हैं तो यह वो सिलेबस है जो हर साल पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है। इस वीडियो के बाद आपकी तैयारी 50% आसान हो जाएगी। दोस्तों, सीटेट की हिंदी में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, आज मैं आपको पूरा सिलेबस 2 मिनट में बिल्कुल साफ साफ बता दूंगा। दोस्तों, वो टॉपिक भी बताऊंगा जो 100% पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, बहुत ही आराम से सिलेबस को समझते हैं। हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, सीटेट लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी पूरा सिलेबस। अब देखो, हिंदी के सिलेबस में अपने लोग 2 पार्ट में सिलेबस को समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है भाग ए। तो भाग ए में क्या है, देखिए, भाषा की समझ, ठीक है। ये जो आएगा यहाँ से वो 15 मार्क्स का बनेगा। अब इस 15 मार्क्स में क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें देखिए, पहले नंबर पे है आपठित गद्यांश, यानी प्रोज पैसेज। प्रोज से पैसेज पूछा जाएगा, आपठित गद्यांश। नीचे देखिए सेकंड नंबर पे है आपठित काव्यांश, जो कि इंग्लिश में बोले तो पोएट्री पैसेज, ठीक है। यहाँ से 2 पैसेज आपके पूछे जाएंगे। अगर 2 पैसेज की बात करें तो ये 2 गद्यांश जो पूछे जाएंगे, काव्यांश से, एक गद्यांश से और एक काव्यांश से, ठीक है, यानी गद्य और पद्य से 2 ये पैसेज पूछे जाएंगे। कुल मिला के ये 2 15 मार्क्स के होंगे। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सीटेट का पेपर थोड़ा लेंथी होता है। अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको वहाँ पे पैराग्राफ में सॉल्व करते समय टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आसानी से क्वेश्चन को बना लोगे। अगर ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप सीख के नहीं जाओगे तो वहाँ पे आपको सोचा विचारी करनी पड़ेगी। जो सोचा विचारी करोगे तो दोस्तों पेपर छूट भी सकता है। इसलिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ग्रामर वैसे तो अलग से नहीं पूछी जाती है दोस्तों, लेकिन जो पैराग्राफ है, जो आपका पैसेज पूछा जाएगा उसी में आती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ग्रामर से संज्ञा की आपको नॉलेज रखनी है। इसके बाद सर्वनाम भी आपको आना चाहिए। लिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। वचन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कारक की भी अच्छे से आते होने चाहिए। समास का भी ज्ञान हो। इसके बाद अलंकार का भी ज्ञान होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उपसर्ग, प्रत्यय, इतने टॉपिक आपको ग्रामर के अच्छे से कवर कर लेने हैं। अलग से ग्रामर नहीं आती है, पैसेज में ही पूछी जाती है। जब ये पैसेज सामने आता है तब फिर इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जब आपके तैयार नहीं होते हैं तो वहाँ पे आपको समस्या देखने को मिलेगी, समस्या खड़ी हो सकती है जिसमें समय बर्बाद होगा। तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हो तो समझो आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट, ठीक है, इसका ए पार्ट हमने समझ लिया। अब इसके बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में दोस्तों क्या है। देखो, बी पार्ट में पेडागोजी, जो कि देखिए पूछी जाती है 15 मार्क्स की, ठीक है। इसमें जो हमने पहला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, हम आपको बिल्कुल डीप में जाके सिलेबस को समझा रहे हैं जिससे कि जो हेडिंग हम आपको बता रहे हैं उस हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या आएगा उन चीज़ों को अच्छे से आप समझ लो और कवर कर लो। अन्यथा सिलेबस तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ऊपर सिलेबस हर जगह मिल जाएगा, अंदर की चीज़ें बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेंगी। तो देखो, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे चार्ट, फ्लैश कार्ड, चित्र, ऑडियो वीडियो, ब्लैक बोर्ड, कार्यपत्रक, इन सब बिंदुओं का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड जो हेडिंग आती है वो दोस्तों हेडिंग आती है अपनी उपचारात्मक शिक्षण। कौन सी हेडिंग है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में देखिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक गतिविधियाँ, यानी कमजोर विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधियाँ कराई जाएँ जिससे कि उनकी कमजोरी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सहायता, पुनः अभ्यास, त्रुटि सुधार। ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब चलिए देखिए,
तीसरा जो हेडिंग है हमारा वो है भाषा कौशल। तीसरा हेडिंग क्या है दोस्तों? तीसरा हेडिंग है भाषा कौशल। ठीक है, अब भाषा कौशल में क्या क्या आपको समझना है, चारों कौशल आपको तैयार करने हैं। देखिए इसमें क्या है भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अब सुनना के अंतर्गत क्या क्या है वो देख लीजिए, यानी श्रवण कौशल, अर्थ ग्रहण करना। बोलना में उच्चारण, प्रभा, अभिव्यक्ति। पढ़ना के अंतर्गत शब्द पहचान, प्रभा, समझ। लिखना शुद्धता, संरचना, अभिव्यक्ति। इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, भाषा कौशल आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आराम से आप इस टॉपिक को बना लोगे, कोई आपको ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। देखिए चौथी जो हेडिंग है हमारी वो हेडिंग है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। चलिए अगली जो हेडिंग है अपनी वो हेडिंग है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है आपको? देखो, व्याकरण साधन है, उद्देश्य नहीं। प्रयोग आधारित व्याकरण, अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रयोग, ये पॉइंट आपको इसके अंतर्गत देखने हैं। अगला जो हेडिंग है हमारा वो है कक्ष की समस्याएं, यानी क्लासरूम प्रॉब्लम्स। तो देखो इसमें क्या है, उच्चारण त्रुटियां, कम शब्दावली, पढ़ने में धीमी गति, वर्तनी की त्रुटियां, समझ और अभिव्यक्ति की कमी। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हमारा वो छठा हेडिंग है, छठा हेडिंग क्या है देखिए, भाषा शिक्षण के सूत्र। ये भी आप देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, खेल और गतिविधि आधारित, संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण, बच्चों का सक्रिय सहभाग। तो ये वाली हेडिंग भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। सातवीं हेडिंग देखिए क्या है, नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप क्या है, हेडिंग है देखिए अधिगम एवं अर्जन। अधिगम एवं अर्जन, इसके अंतर्गत क्या है देखिए, अर्जन के अंतर्गत है प्राकृतिक बिना नियमों के सहज। अधिगम नियम आधारित, औपचारिक शिक्षण द्वारा। ये जो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट दोस्तों अधिगम एवं अर्जन के अंतर्गत आते हैं। इन सारे पॉइंटों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आठवां जो हेडिंग है अपना, आठवां हेडिंग क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। भाषा के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें किन किन पॉइंटों पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है? अभिव्यक्ति, संप्रेषण, सामाजिकरण, विचारों का संगठन, भावों की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों इसको भी आपने समझ लिया होगा, इस हेडिंग को भी समझ लिया होगा, यहाँ पे भी कोई परेशानी ज़्यादा आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट जो है वो है भाषा के विकास में बोलने की भूमिका, यानी भाषा के विकास में बोलने की भूमिका। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट देखने हैं? जैसे संवाद क्षमता है, शब्दावली विस्तार है, सामाजिक विकास है, आत्मविश्वास निर्माण है। इन पॉइंटों को आपको कवर करना है। अगला जो देखिए 10वां हेडिंग है वो है भाषा के विकास में सुनने की भूमिका। जैसे कौन कौन से पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है? अर्थ ग्रहण, सही उच्चारण सीखना, भाषा संरचना समझ, भाषा का प्राकृतिक अर्जन। इन पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी वो है दोस्तों देखिए मूल्यांकन व आकलन। मूल्यांकन व आकलन, ठीक है, ये आपका कॉमन टॉपिक है ये भी। तो इसके अंतर्गत देखिए एफए और ऐसे उपयुक्त टेस्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत ये वाली हेडिंग आपको देखनी है। ये आपको दोस्तों सीडीपी में आराम से मैं कवर करा दूंगा, सीडीपी के अंदर भी है, ये सभी में कॉमन समझो ये। ठीक है, मूल्यांकन व आकलन वाली हेडिंग। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए। सिलेबस आपका लगभग हिंदी का मैंने कब बता दिया। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। देखिए अगर आपको सीटेट वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़नी है तो मैंने इसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट का नाम है देखिए सीटीईटी सीटेट सीडीपी 2026। इसी प्लेलिस्ट पे सारी की सारी वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, सीडीपी की, इसी से आपको पढ़ना है। देखिए सभी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, सीडीपी पीवाईक्यू प्लस पेडागोजी। अभी आप लोग थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। मैं दोस्तों नवंबर के अंतर्गत जो सीडीपी है, सीडीपी का कंप्लीट कोर्स आपको करा दूंगा।
ठीक है, नवंबर के अंदर। ये देखिए सीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। सीटीपी का जो कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, ये मैं नवंबर में आपको सीटीपी बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद जो दिसंबर चलेगा तो दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और कंटेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद थ्योरी का रिवीजन होगा। तो दिसंबर में थ्योरी का रिवीजन प्लस दोनों के आपके जो 15-15 मार्क्स के हैं दोनों का आपका जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, रिवीजन और पेडागोजी प्रैक्टिस दिसंबर में आपकी पूरी होगी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।